12 जून 2025 से लेकर और 9 जुलाई 2025 तक एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि अब तारा डूब चुका है, गुरु तारा अस्त हो चुका है, यानी कि गुरु ग्रह अब अस्त हो चुके हैं। कोई भी मांगलिक कार्य इस समय पर नहीं होगा। जी हाँ, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए वो सुन लेना। कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि शादी विवाह हो गया या फिर किसी नई चीज की शुरुआत हो गई, आपके जॉब लगने की शुरुआत हो गई, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, या फिर आपके कोई भी गाड़ी लेने का या फिर कोई भी नया काम इस टाइम पीरियड में आपने नहीं करना है। और ये बात आप लड़कियां भी ध्यान रखेंगी, जो भी नव विवाहित जोड़ा है वो भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी लड़कियां ससुराल से मायके या मायके से ससुराल इस टाइम पीरियड में नहीं आएंगी। और जो भी है वो नए वस्त्र धारण नहीं करेंगे। अगर आ भी रही है तो फिर इन चीजों का ध्यान रखना है कि नए कपड़े पहनकर ना आए, पैरों में आलता वगैरह ना लगा कर आए। कोई भी नया चीज जो है यानी कि जो श्रृंगार का सामान होता है या फिर नए कपड़े भी वहां से पहनकर आपने नहीं आने हैं। क्योंकि क्या होगा कि 4 जुलाई को है एक तो देवशयनी एकादशी, यानी कि जो उस समय पर देव हैं वो सो जाएंगे। उस समय पर वैसे ही मांगलिक कार्य नहीं होगा, चातुर्मास लग जाएगा। तो उस समय पर भी क्या होगा कि मांगलिक कार्य को जो है वो अवरोध लग जाएगा, वो होगा ही नहीं। क्योंकि उस समय पर, क्योंकि इन चीजों में मांगलिक कार्यों में गुरु ग्रह का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका आशीर्वाद लेना, देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलना मांगलिक कार्यों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अगर अभी वो ही अस्त हो चुके हैं तो अगर इस समय पर आपने किसी भी नई चीज की शुरुआत कर दी तो उसका फल कभी भी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि वो आपके लिए कभी भी अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस रील को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।